वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि CCS यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। हम इस चैनल पर नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, जो कि बीएड के सेकेंड ईयर की बुक है, इसकी 2 यूनिट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है राइटिंग। तो आज हम राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ राइटिंग। Meaning of writing. Writing is one of the main language skills. Okay, जैसे रीडिंग लैंग्वेज स्किल है, वैसे राइटिंग भी एक लैंग्वेज स्किल है. It is a way to communicate some message, ideas, opinions and feelings etc. in terms of letters, alphanumeric signs and symbols. अपनी feelings, अपने messages, अपने ideas, अपने opinions किसी को किसी alphanumeric sign में या letters में या alphabets में लिख के देना, किसी दूसरे तक पहुंचाना is writing. Okay, writing may be defined as a technique of demonstrating language in visual form by using a bunch of signs and symbols. अपनी बात किसी और को विजुअल मतलब जो हम देख सकते हैं उन साइंस और सिंबल में सिंबलाइज करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना विद प्रॉपर पंक्चुएशन एंड टोन्स. ओके, Writing or handwriting is actually the process of making a person's ideas, thoughts, feelings, opinions, suggestions and tone visible with the help of some writing instrument like pen, pencil, chalk, marker etc. हम अपने किसी के भी मतलब पर्सन के फीलिंग्स, ओपिनियन, सजेशंस, टोन को हम अपनी राइटिंग के थ्रू राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पेन, पेंसिल, चॉक, मार्कर इन सब की हेल्प से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. राइटिंग कवर राइटिंग में क्या क्या आता है? प्रिंटिंग, cursive styles, handwriting and typewriting. Okay, printing, what printing is? कंप्यूटर से प्रिंट निकालना. cursive styles, calligraphy and all. handwriting जो हम खुद लिखते हैं, handwriting. typewriting is typing on keyboard or some typewriter. Okay, handwriting is a person's unique style of writing which should include some essential qualities. हर पर्सन की हैंडराइटिंग अलग होती है, यूनिक होती है अपने स्टाइल में, और वो हमें क्या क्या उसकी क्वालिटीज बताती है, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस, वो कितनी अलग है सबसे, राइटिंग स्पीड कितनी है उसकी और कितना सही लिखता है वो, उसकी राइटिंग कितनी अट्रैक्टिव है, उसमें पंक्चुएशन कितना है, उसके लेटर्स की बनावट कैसी है. मतलब ऑन एंड ऑल राइटिंग टेल्स अस अबाउट द पर्सन्स यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग. ओके, Next, for some persons, writing is a passion. For some other person, it is a profession, and for some other person, it is a vocation. राइटिंग कुछ पर्सन्स के लिए पैशन होती है, एक हॉबी होता है. कुछ पर्सन के लिए एक प्रोफेशन होता है, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखते हैं उनके लिए राइटिंग इज अ प्रोफेशन. ओके, कोई समवन राइट्स टू गेट मार्क्स इन एग्जामिनेशन में मार्क्स लेने के लिए कुछ लोग लिखते हैं. समवन राइट्स टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू राइटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर. किसकी बात हो रही है? टीचर्स की. टीचर्स क्वेश्चन पेपर्स में लिखती हैं ना टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. एंड समवन राइट्स फॉर प्रेजेंटिंग रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आफ्टर इवैल्यूएटिंग देम. जो स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं उनको इवैल्यूएट करके उनकी रिपोर्ट बनाने के लिए भी कोई लोग लिखते हैं. कौन होते हैं? वो टीचर्स होते हैं. सम पर्सन राइट फॉर रिपोर्टिंग समथिंग. कुछ रिपोर्ट देने के लिए लिखते हैं, कुछ अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए लिखते हैं, कुछ पर्सन अपने व्यूज बताने के लिए लिखते हैं. सम राइट फॉर प्रेजेंटिंग देयर टैलेंट. कुछ अपना टैलेंट दिखाने के लिए लिखते हैं, जैसे ब्लॉग्स वगैरह जो होते हैं. ओके, सम पर्सन राइट इन प्रोज वाइल सम अदर मे प्रेजेंट हिज और हर व्यूज इन पोएट्री. कुछ प्रोज लिखते हैं, प्रोज मतलब कहानियाँ, वाइल अदर मे प्रेजेंट हिज और हर व्यूज इन पोएट्री मतलब पोएम्स लिखते हैं कुछ लोग. ओके, नाउ इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग. राइटिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं. सबसे पहले राइटिंग इज वन ऑफ द मेन लैंग्वेज स्किल. ये हमने पढ़ा, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर ऑल लैंग्वेज स्किल्स. राइटिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट. राइटिंग की हेल्प से हम एक दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं. राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग द मैसेज इनटू सम अल्फान्यूमेरिक साइंस एंड सिंबल्स. किसी मैसेज को लेटर्स में या साइंस एंड सिंबल में एनकोड करके हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. राइटिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस. एजुकेशन में भी वी यूज राइटिंग. राइटिंग इज एन अर्नड एबिलिटी. राइटिंग हम लिखना सीखते हैं, हमें पहले से नहीं आती होती, हम लिखना सीखते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ एन अर्नड एबिलिटी. राइटिंग रिक्वायर्स इमेजिनेशन पावर. आपकी जितनी इमेजिनेशन अच्छी होगी उतनी ही आपकी राइटिंग जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी. राइटिंग रिक्वायर्स वर्ड सिलेक्शन. जितना अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे उतनी अच्छी आपकी
राइटिंग होगी। राइटिंग शोज ग्रामेटिकल कमांड ऑफ राइटर, उसकी ग्रामर कैसी है राइटिंग से हमें पता चलता है। राइटिंग इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज समथिंग विच रिफ्रेशेज आवर माइंड। ओके, सो कुछ लोग राइटिंग लिखने से दे फील रिफ्रेश्ड। राइटिंग डिपेंड्स अपॉन रीडिंग स्किल, हम जितना रीड करते हैं वो सारी बातें हमारे दिमाग में सेव होती हैं और फिर वही हम सब राइटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट, इनिशियल ऑफ द वर्ड राइटिंग, वही ये सेम सिर्फ एग्जाम के लिए। W से वर्ड सिलेक्शन चाहिए होता है हमें राइटिंग में। R से रिक्रिएशन, रिपोर्टिंग, रिक्रिएशन इज टाइम पास, एंड रिपोर्टिंग कुछ हमें रिपोर्ट करना तो हम राइटिंग से कर देते हैं। I, इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड इन राइटिंग, टैलेंट इज रिक्वायर्ड, आइडियाज एंड फीलिंग्स हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। N is notion and G is grammatical command. Okay. Next, need and importance of writing. Writing skill is essential not only for any student or teacher but also for managers, principals, businessmen, traders, professionals, etc. राइटिंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के लिए नहीं। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई डॉक्टर, इंजीनियर हो, या फिर कोई सिंपल कॉमन मैन ही हो, सबके लिए राइटिंग जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। Writing is needed for ascertaining 4 P's related with staff and students. P is present position, इस टाइम पे उनकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स की या टीचर्स की। पास्ट परफॉर्मेंस, पहले उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। पोस्ट प्रोस्पेक्ट, आगे कैसी होगी। एंड पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है। ओके, अब हम देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ B.Ed, importance of writing for students। ऑब्वियसली हमें ये पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वी आर डूइंग B.Ed। ओके, स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। राइटिंग इज नीडेड फॉर नोट्स टेकिंग, जब स्टूडेंट्स को नोट्स लिखने होते हैं तो दे राइट, ओके, दे राइट द नोट्स, राइटिंग इज नीडेड देयर। राइटिंग इज डिजायर्ड फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, स्पीच एक्सेट्रा। स्कूल्स में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पीच, डिबेट, एसे राइटिंग, उसमें भी राइटिंग चाहिए होती है। राइटिंग इज डिजायरेबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्टिंग इन स्कूल्स। कोई रिपोर्ट लिखते हैं हम स्कूल में किसी फंक्शन के बारे में तो उसमें हमें राइटिंग चाहिए होती है। राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस। स्कूल्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इको क्लब डिपार्टमेंट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, इन सब में भी जो स्टूडेंट्स होती हैं वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दे राइट, सो राइटिंग इज रिक्वायर्ड देयर। राइटिंग इज नीडेड फॉर स्कूल पब्लिकेशन, हर स्कूल अपना एक डायरी, एक तरह की मैगजीन निकालता है ईयर के एंड में, तो उसके लिए भी राइटिंग ऑल्सो इज नेसेसरी। राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर पोलिटिकल रेसिटेशन, एनी स्टूडेंट विल राइट अ पोएम एंड देन रिसाइट इट। राइटिंग इज इम्पेरेटिव फॉर समराइजिंग, किसी टेक्स्ट को, किसी स्टोरी को उसे समराइज करके लिखना है तो राइटिंग इज रिक्वायर्ड देयर। राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी होती है लीव की या फीस डिले की या एनीथिंग, तो उसके लिए राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर नोटिस राइटिंग इन स्कूल, आपको किसी चीज़ का नोटिस देना है, किसी फंक्शन का, किसी डिबेट कॉम्पिटिशन का, सो राइटिंग उसके लिए नेसेसरी है। राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर आंसरिंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर भी तो हमें लिखने पड़ते हैं ना, वी हैव टू राइट द आंसर्स, तो उसके लिए भी राइटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग फॉर टीचर्स। अब टीचर्स के लिए राइटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम टीचर्स ही बनने वाले हैं तो हम देखते हैं हमारे लिए राइटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। राइटिंग इज़ वाइटल फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हमारा रिकॉर्ड हो या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, हमें वो मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें राइटिंग की इम्पॉर्टेंट है, राइटिंग चाहिए। राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बुक पब्लिकेशन, टीचर्स हैं बुक भी पब्लिश करती हैं कुछ, तो उसके लिए भी राइटिंग चाहिए। राइटिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अपने टेस्ट में, अपने एग्जाम्स में, उनके लिए भी they have to maintain records, writing is important। writing is required for preparing test and exam papers by teachers, teachers जो हैं एग्जाम और टेस्ट पेपर कैसे बनाएंगी, लिख के ही तो बनाएंगी ना, they have to write, so writing is important there। writing is important for preparing result cards by teachers, जो report cards and result cards बनते हैं उनमें भी teachers need to write। writing is needed for preparing lesson plan by the teacher, lesson plan बनाना होगा teachers को हर period का, हर lesson के हिसाब से, so writing is required there। writing is desirable for writing chalk boarding summary, जब बोर्ड पे टीचर्स को कुछ लिखना होता है चौक से तो उसमें भी उनको राइटिंग चाहिए। राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन में भी दे नीड राइटिंग।
राइटिंग इज़ नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर फीडबैक, स्टूडेंट्स को वो किस हिसाब से क्या फीडबैक देना है रिटर्न में, दे हैव टू राइट फॉर इट, इसके लिए भी राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। राइटिंग इज़ नीडेड फॉर रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होती है रोज़ के रोज़ स्कूल्स में, तो उसके लिए भी राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर। तो ये हमारा राइटिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया आज। राइटिंग की नीड, राइटिंग का मीनिंग, राइटिंग की इम्पोर्टेंस, बाकी और टॉपिक राइटिंग के हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट की वीडियोस नहीं देखी हैं, आप वो वीडियोस भी देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।